वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम विंग्स। सो ये हमारी बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज़ चल रही है जिसमें हम पूरी बैंकिंग अवेयरनेस कवर कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रीजनल रूरल बैंक, जिसको हम आरआरबी भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक ही वीडियो में मैं आपको पूरा कवर कर दूंगा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं आरआरबी से रिलेटेड, जितने भी एग्जाम से पूछे जाते हैं और जितने भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो सारा मैं डिटेल में बता दूंगा आपको। ठीक है, इसके अंदर हम फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव, ओनरशिप, फीचर सब देख लेंगे इसके अंदर। ठीक है, इससे पहले अगर आपने हमारा जो भी है प्लेलिस्ट बैंकिंग अवेयरनेस की उसको नहीं देखी है वो भी चेक कर लेना। इससे पहले मैं और भी वीडियो बना चुका हूँ, तो वो सीरीज़ फॉलो करके चलो। और आगे आते आते मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाऊंगा जो कि एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। तो स्टार्ट करते हैं। रीजनल रूरल बैंक। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आरआरबी किसको बोलते हैं। रीजनल रूरल बैंक मतलब क्षेत्र ग्रामीण बैंक, जो भी गांव में बैंक होते हैं उनको रीजनल रूरल बैंक बोलते हैं। ठीक है, आरआरबी इन इंडिया आर द शेड्यूल कमर्शियल बैंक। शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स होते हैं दैट कंडक्ट है बैंकिंग एक्टिविटीज़ फॉर द रूरल एरिया। जितने भी गांव में जो भी बैंकिंग एक्टिविटीज़ होती है या स्टेट लेवल पे जो भी होती है गांव में, वहाँ पे जो भी बैंक्स होते हैं उनको आरआरबी बोलते हैं। ठीक है, कमर्शियल बैंक टाइप है ये। शेड्यूल कमर जो भी आरआरबी के मतलब आरबीआई के अंडर में आता है। मैंने पहले बताया आपको शेड्यूल और नॉन शेड्यूल, तो पता ही होगा ये आरबीआई जो है उसको आरबीआई मेंटेन करता है जितने भी शेड्यूल बैंक्स होते हैं। ठीक है, तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक के अंदर आता है ये। एज द नेम से आरआरबी कैटर टू नीड टू रूरल बैंक एंड प्रिविलेज पीपल एट द रीजनल लेवल अक्रॉस डिफरेंट स्टेट इन द कंट्री। तो आरआरबी क्या करता है, जो भी गाँव, ठीक है, उनको हेल्प करता है जितने भी पैसे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है रीजनल एरिया में, जितनी भी अपनी स्टेट्स है कंट्री में, उसमें जितने भी गांव वगैरह हैं उसमें हेल्प करने के लिए आरआरबी खोले गए थे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए आरआरबी क्यों खोले गए थे, क्योंकि ग्रामीण, हमें पता ही है ग्रामीण बैंक में इतना कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो जितने भी लोग थे उनकी मतलब पैसे सेव करने से रिलेटेड, जितने भी बैंक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी उन सबको हेल्प करने के लिए हमने आरआरबी खुलवाए थे। तो आरआरबी का मेन एम क्या है, इज़ टू प्रोवाइड क्रेडिट एंड अदर बैंकिंग फैसिलिटी टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। जितने फार्मर्स वगैरह हैं, एग्रीकल्चर लेबर है, ठीक है, स्मॉल आर्टिशंस है, तो इन सबको जो भी क्रेडिट मतलब पैसे से रिलेटेड जितनी भी फैसिलिटी है वो सारी प्रोवाइड करी जाए। ठीक है, और जो हमारी इकॉनमी है, रूरल इकॉनमी है, वो डेवलप होए। मतलब जो गांव है वो भी बड़ा बड़े थोड़ा क्योंकि अंडर प्रिविलेज में आता है, तो वो डेवलप ऐसे डेवलप नहीं होगा जब तक हम इकॉनमी को, जो भी वहाँ की स्थिति है उसको हम डेवलप नहीं करेंगे तो कैसे होगी। तो इसलिए हमें रूरल जो भी गांव वगैरह हैं उसको डेवलप करने के लिए हमने ये आरआरबी खोले थे। जितने भी बैंक से रिलेटेड जो भी पैसे से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनसे रिलेटेड जो भी फैसिलिटी जो बैंक देता है, फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबर्स जितने भी होते हैं उन सबकी हेल्प करने के लिए। एट प्रेजेंट दे आर 43 आरआरबी। अभी तो 43 आरआरबी है कंट्री में, पहले तो बहुत सारे थे। ठीक है, एंड ईच ऑफ देम स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है एंड कोलैबोरेशन विद स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सर बैंक। ठीक है, तो स्पॉन्सर कौन करती है, गवर्नमेंट करती है, आपको पता होना चाहिए। और अभी हमारे पहले तो बहुत सारे आरआरबी थे बैंक, अब लेकिन मर्ज होते गए हैं और धीरे धीरे करके, इसलिए अब 43 आरआरबी बचे हैं। तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम से पूछ लेते हैं कि आरआरबी किस मकसद से खुले हुए थे, तो आपको पता होना चाहिए जितने भी गांव के लोग हैं, अंडर प्रिविलेज जो भी लेबर्स हैं, इन सब की हेल्प करने के लिए, जो भी पैसे से रिलेटेड हेल्प है। ठीक है, और जो भी बैंकिंग बैंकिंग में जो होता है उसकी फैसिलिटीज़ जो बैंक प्रोवाइड करता है, तो उन सबको करने के लिए हमने खोला था। और जो भी अपना गांव है उसको, उसकी इकॉनमी जो है वो बढ़ाने के लिए भी हमने खोला था। अब मैंने पहले बताया था आपको आरबीआई किसकी रिकमेंडेशन से खुला था, एसबीआई किसकी रिकमेंडेशन से खुला था, तो आपको इसका भी पता होना चाहिए ये किसकी रिकमेंडेशन से खुला था। ये खुला था नारासिम्हन कमेटी, एक कमेटी है, तो इन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे खोलना चाहिए, अपने गाँव, जो भी गाँव है उसको भी बढ़ावा देना चाहिए, तो इसलिए ये खोला गया था। एंड इसका एक्ट है 1976, आरआरबी का एक्ट है 1976, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं, पहला कौन सा आरआरबी था, सबसे पहला आरआरबी जो बैंक खुला था वो था प्राथमिक ग्रामीण बैंक। आपको ये टिप पे याद होना चाहिए, प्राथमिक ग्रामीण बैंक एक ऐसा बैंक था, क्योंकि जैसे आप आरआरबी का इंटरव्यू वगैरह देना चाहोगे तो वहाँ पे ये पूछ लेते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक ग्रामीण बैंक एक फर्स्ट बैंक था जो स्टैब्लिश हुआ था 2 अक्टूबर 1975 में। ठीक है, और एक और था जो सिंडिकेट बैंक है, वो फर्स्ट कमर्शियल बैंक था जिसने स्पॉन्सर करा था प्राथमिक ग्रामीण बैंक को। इसके अंदर क्या होता है, स्पॉन्सर बैंक भी होता है। ठीक है, तो स्पॉन्सर बैंक क्या होता है, एक ऐसा बैंक जो कि दूसरे बैंक को असिस्ट करे, मतलब उसकी सहायता करे। असिस्टेंस कैसी, मतलब वहाँ के लोगों को पर्सनल ट्रेनिंग दे, बिजनेस में हेल्प करे, फंड से रिलेटेड जो भी वर्क है वो। ठीक है, ये वो बैंक होते हैं जो आपके पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक होते हैं, वही स्पॉन्सर बैंक होते हैं। जैसे कि अपना जो पीएनबी हो गया, एसबीआई हो गया, तो ये वही बैंक होते हैं, लेकिन एज ए स्पॉन्सर काम करते हैं। ठीक है, तो पहला बैंक कौन सा था जो आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक में बना था, वो आरआरबी ने पहला बैंक बनाया था प्राथमिक ग्रामीण बैंक, और जो सिंडिकेट बैंक था उसने स्पॉन्सर करा था प्राथमिक ग्रामीण बैंक को। ठीक है, तो स्पॉन्सर बैंक भी मैंने बता दिया, वही वो सभी होते हैं, जैसे आईसीआईसीआई, पीएनबी, एसबीआई, ये सारे जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं वो सारे स्पॉन्सर करते हैं। और स्पॉन्सर बैंक की मतलब असिस्ट करते हैं, असिस्ट मतलब सहायता किस चीज़ कैसे करते हैं, जैसे कि वहाँ की पर्सनल ट्रेनिंग हो गई, बिजनेस से रिलेटेड जो भी काम है, फंड से रिलेटेड जो भी काम है, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो अब क्या था, एक ना मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे ना एक बार क्या होता, पहले ना बहुत बड़ा रिस्क लिया जा रहा था कि गांव में खोला जा रहा है, क्योंकि पहले क्या हुआ करता था कि ऐसा लगता था कि अगर हम गांव में खोलेंगे तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि डर था, पूरे पैसे
यहाँ लगा दिया तो डूब जाएगा, ऐसा कुछ डर था पहले भी। इसलिए इसको खोलने के लिए 3 लोगों ने शेयर्स कंट्रीब्यूट किए। किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्पॉन्सर बैंक, स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कितना करा? 50% शेयर, स्पॉन्सर बैंक ने 35% शेयर और स्टेट गवर्नमेंट ने 15% शेयर। तो इन्होंने अलग अलग परसेंट का शेयर करा है। और ये क्यों करा था? क्योंकि पहले किसी को भरोसा नहीं था, अगर गाँव में खोलेंगे तो पूरा डूब जाएगा, जितना ही पैसा लगाएंगे सारा डूब जाएगा। इसलिए 3 ओनरशिप है जिन्होंने खोला था। आपको ये याद होना चाहिए कि किसने कितना परसेंट खोला था, ठीक है? 50%, 35%, 15%, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्पॉन्सर बैंक और स्टेट गवर्नमेंट। तो स्पॉन्सर बैंक मैंने बता दिया आपको पीछे ही कि हाँ ये था, ये स्पॉन्सर बैंक था, इसने खोला था, ठीक है? और बाकी गवर्नमेंट ने लगाए थे। तो तभी हमारी आरआरबी, पहली आरआरबी खुली थी, जिसको हम प्राथमिक ग्रामीण बैंक बोलते हैं। और प्राथमिक ग्रामीण बैंक कहाँ पे खुला था? आपको ये भी होना चाहिए, मुरादाबाद, यूपी में खुला था, मुरादाबाद। और उसका स्पॉन्सर बैंक कौन सा था? सिंडिकेट बैंक। इसके बाद है फीचर्स। अब फीचर्स देख लेते हैं। द आरआरबी पोजेस कंप्लीट नॉलेज ऑफ द प्रॉब्लम फेस बाय द पीपल इन द रूरल एरिया दे ऑपरेट इन्फॉर्मेशन। तो फीचर क्या है? मतलब आरआरबी जितने भी है वो क्या करता है, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं रूरल एरियाज़ में तो वो ऑपरेट करते हैं फैमिली एनवायरनमेंट के साथ। पहला फीचर तो ये हो गया। प्रोवाइड बैंकिंग एज वेल एज क्रेडिट फैसिलिटी। जितनी भी फैसिलिटी होती है बैंक में वो सारी पहुँचाती है किस पे? जो भी मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, आर्टिशंस होते हैं, लेबर्स होते हैं, जितने भी रूरल एरिया में वर्कर्स होते हैं उन सबको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है ईजिली। दे फुलफिल द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स एज एप्लीकेशन ऑन द कमर्शियल बैंक। तो पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, मैं आपको आगे बताऊंगा, एक अलग से टॉपिक है, ठीक है? आपको पता होना चाहिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होती है। मैं वैसे ही अभी इसमें ऐसे ही बता देता हूँ। ये एक रूल है जिसमें जितना भी बैंक्स हैं इन सभी बैंक्स को लोन देते वक्त अपनी जो अमाउंट होगी ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग देना होगा, प्रायोरिटी सेक्टर को देना होता है। मतलब एक रूल होता है, जितने भी बैंक्स हैं इन सभी बैंक्स को लोन देते वक्त अपनी जो अमाउंट होगी, जो इनकी अमाउंट होगी वो प्रायोरिटी सेक्टर को देना पड़ता है। तो उसको बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर। ये वाला टॉपिक है, इसके बाद हम ये वाला टॉपिक करेंगे, मैं इसको डिटेल में समझा दूँगा, ठीक है? दे आर रिक्वायर्ड टू वर्क विद इन देयर प्रिस्क्राइब लोकल लिमिट्स। जो भी लिमिट्स दी जाती हैं उसी लिमिट में ये वर्क करते हैं और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते हैं, क्योंकि ये आरबीआई के अंडर में आता है। जो आरबीआई बोलता है वही करते हैं, ठीक है? अब ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो आरआरबी का ऑब्जेक्टिव क्या है? मेनली प्रोवाइडिंग लोन्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है? डेवलपमेंट करने के लिए लोन्स जो भी प्रोवाइड किए जाते हैं किस सेक्टर में? एग्रीकल्चर में, स्मॉल फार्मर्स को, एग्रीकल्चर लेबर्स को, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को, उन सबको लोन में हेल्प करता है। और जो भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है उसको जनरेट करता है, जॉब वगैरह देते हैं, ठीक है? इनकरेजिंग सेविंग अमाउंट फॉर रूरल पीपल। जो भी सेविंग है जो करनी है गाँव वालों को, ठीक है? उन सबको भी मतलब मेन ऑब्जेक्टिव है कि हाँ पैसे सेव हों लोगों के। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फंड प्रोडक्टिव पर्पस। जो भी उनसे हम डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं उससे रिलेटेड जो भी फंड्स हैं हम उसको किसी अच्छे पर्पस में हम उसको लगाएं। प्रोटेक्टिंग कॉमन पीपल फ्रॉम मनी लेंडर्स एक्सप्लॉटेशन। जो भी वो मनी पैसे खर्चे कर रहे हैं, उधारी कर रहे हैं, जो भी है उन सबको उसके वो ख़राब ना हो इसलिए हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं। रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स। जो भी लोन्स वगैरह देते हैं उसमें मतलब कम जो भी कॉस्ट होती है उसको कम करके हम देते हैं गाँव वालों को। तो ये सीन होता है। ऑब्जेक्टिव यही है कि हम रूरल एरिया को बढ़ावा दें, अच्छे से अच्छे जो भी गाँव वगैरह है वो जितने भी पर्सन हैं, एम्प्लॉय हैं, वर्कर्स हैं, वो सारे अच्छे से ग्रो हो और जो हमारी रूरल इकॉनमी है वो भी ग्रो हो, ठीक है? एम्प्लॉयमेंट दे और जो भी हम डिपॉजिट ले रहे हैं उसको प्रोडक्टिव पर्पज़ से यूज़ करें, ठीक है? जो भी पैसे लेंड कर रहे हैं उसको भी हम अच्छे से यूज़ करें, लोन्स भी कम रेट पे दें। तो ये सब होता है गाँव वालों को, जिससे उनकी सहायता हो, हेल्प हो। एक होता है एमलगमेशन ऑफ आरआरबी। एमलगमेशन क्या मतलब क्या होता है? मर्ज मतलब इकट्ठे कर देते हैं। द मर्जिंग ऑफ 2 और मोर बैंक्स टुगेदर नोन एज एमलगमेशन। मर्ज मैंने आपको मर्जिंग पहले भी बताया है। मर्ज एक से दो बैंक हो जाते हैं, मतलब 2 से 1 बैंक हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं बैंक। मोर देन 190 आरआरबी वर इन एग्जिस्टेंस। पहले 190 आरआरबी थे, ठीक है? फिर उनको हमने क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। अकॉर्डिंग टू जनवरी 2013 जो भी 25 आरआरबी मर्ज हुए थे 10 बैंक के साथ। 25 आरआरबी 10 बैंक में मर्ज हुए थे और फिर वो कम हो गए थे 67 फेज़ 1 में। फेज़ 1 में क्या होता? दे वर फर्दर रिड्यूस टू 56 बैंक। पहले कितने थे? पहले 190 थे, ठीक है? 190 से फिर 67 से फिर फर्स्ट फेज़ में कितने हुए? 56 हो गए मार्च 2016 में फेज़ 2 में। और फिर थर्ड फेज़ में क्या हुआ? पूरा रिड्यूस हो गया, वो कितना बचा? 43 बैंक। तो अभी करंटली हमारे कितने बैंक्स हैं? आई थिंक मेरे ख्याल से अभी 36 के अराउंड है। इसमें थोड़ा गलत दिख रखा है 43, ठीक है? 36 के अराउंड होगा अभी इस समय जितने भी आरआरबी हैं, क्योंकि मोस्टली मर्ज हो गए हैं, कम हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आरआरबी बंद हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 2 आरआरबी मतलब आरआरबी कम हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो बंद हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 2 आरआरबी ऐड हो रहे हैं। मतलब एक से 2 आरआरबी ऐड हो रहे हैं तो वो 3 आरआरबी मतलब एक ही बन जाता है, वो मर्ज मतलब इकट्ठा हो जाता है। तो इसमें क्या होता है? एक बैंक बहुत सारे आरआरबी को स्पॉन्सर कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा स्पॉन्सर करने वाला बैंक आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा प्लीज़। आंसर देना है सबसे ज़्यादा स्पॉन्सर करने वाला बैंक। आपको पता होना चाहिए कौन सा बैंक है। तो मर्ज तब करते हैं जब दोनों के स्पॉन्सर सेम हो। दोनों के स्पॉन्सर जैसे अब क्या हुआ, जैसे मैंने बताया सिंडिकेट बैंक है और दूसरे वाले का भी बैंक जो भी स्पॉन्सर बैंक है वो भी सिंडिकेट बैंक है, तो ही मर्ज होगा, नहीं तो नहीं होगा।
और एरिया के बेसिस पर भी होता है, एरिया जैसे एरिया देखा जाता है उसमें, और जो भी स्पॉन्सर बैंक है वो भी सेम होना चाहिए। तो मर्ज करने का रीज़न क्या होता है, ये है कि जो भी ऊपर बढ़ते हुए लोन बढ़ते ही जा रहे हैं, जैसे लोन बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस समय हमारे 2 लाख करोड़ लोन है, उसको इन्वेस्ट करा और कोई रिटर्न नहीं आया। तो रिटर्न ही नहीं आ रहे हैं तो पैसे कहाँ से देंगे, इसलिए मर्ज कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। मर्ज करने का रीज़न लोन बढ़ते ही जा रहे हैं, तो 2 लाख रुपये लोन है तो कोई रिटर्न नहीं आ रहा, रिटर्न नहीं आएगा तो क्या फ़ायदा लोन देने का, रिटर्न नहीं आया तो इसलिए वो मर्ज कर रहे हैं इकट्ठे, ताकि वो आराम से जितना भी काम है वो देख ले आराम से, जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो चेक करे। और मर्ज का कोई वो है नहीं, क्योंकि एक एक अगर डूबता है कोई भी आरआरबी तो दूसरा उसको हेल्प करने के लिए होता है। वैसे भी आरआरबी इसको मैनेज करता है सब चीज़, क्योंकि शेड्यूल बैंक में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शंस ऑफ आरआरबी इन इंडिया। फंक्शन देखते हैं आरआरबी के। पहला एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स इन करंट और सेविंग अकाउंट्स, दे कैन ऑल्सो मेड इन फिक्स्ड एंड रिकरिंग। तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट मैंने आपको पहले बताया, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट क्या होते हैं। तो इसमें क्या होता है, सेविंग अकाउंट होता है, ठीक है, करंट अकाउंट होता है, एफडी होता है, आरडी होता है। तो ये सब करते हैं आरआरबी वगैरह। एक्सटेंडिंग लोन्स टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिसंस, मीडियम एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस, हाउसिंग, लोकल ट्रेडर्स, रिन्यूएबल एनर्जी एक्सेट्रा। तो भी लोन्स वगैरह हैं वो देने के काम आते हैं, ये सब चीज़, ये फंक्शन भी करते हैं ये लोन्स वगैरह, क्योंकि ये कम रेट में देते हैं। तो लोन्स तो इंपॉर्टेंट है, और रूरल जो भी एरिया है उसको डेवलप करने के लिए, जितने भी वर्कर्स हैं उन सबको डेवलप करने के लिए लोन्स वगैरह तो इंपॉर्टेंट है। और जो भी फाइनेंशियल जो भी असिस्टेंस है उसको भी डेवलप करने के लिए यूज़ होता है। डिसबर्सिंग वेजेस इज़ एन इंपॉर्टेंट आरआरबी फंक्शन अंडर द महात्मा एमजी नरेगा एंड द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इट ऑल्सो डिसबर्सेज पेंशन अंडर द पॉवर्टी ऑफ एलिवेशन। तो डिसबर्सिंग वेजेस मतलब जो पेंशन वगैरह से रिलेटेड होता है, तो ये एमजी नरेगा में आता है और पीएमजीएसवाई में आता है। तो एक टाइप से ये सारी हेल्प करता है, मतलब एक टाइप से पूरा बैंक ही है, जो भी बैंक फंक्शन करता है वो सारी चीज़ इसके अंदर आती है। डिपॉजिट वगैरह अकाउंट खोलते हैं, ठीक है, बंद कराना है, लोन्स वगैरह से रिलेटेड जो भी, और पेंशन है, स्कीम्स वगैरह, वो सारी चीज़ें ये करते हैं, और ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। और एक और आता है सेकेंडरी फंक्शंस, ये तो प्राइमरी बताए थे मैंने पहले वाले। तो सेकेंडरी कुछ अलग से फंक्शन करते हैं, जैसे कि जो भी एजेंसी सर्विस है और जनरल यूटिलिटी सर्विस है वो देती है कस्टमर्स को, ठीक है। और जो फॉरेन एक्सचेंज है, मनी ट्रांसफ़र है, बिल पेमेंट्स है, ये सारा भी देते हैं। और जो एटीएम से रिलेटेड है, डेबिट कार्ड्स हैं, और लॉकर्स है, फैसिलिटी है, यूपीआईस हैं। तो मतलब जो सारे बैंक्स देते हैं, जो भी हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं, जितने भी अलग बैंक्स होते हैं, वो सारे बैंक भी यही काम करते हैं। तो ये भी यही काम करते हैं, पूरा बैंक ही है टोटली, लेकिन ये गाँव में खुले हुए हैं और वो बाकी हमारे शहर में खुले हुए हैं। तो ग्रामीण बैंक कोई अलग से बैंक नहीं होता, ये एक टाइप का बैंक ही होता है। जो भी जितने भी अलग से बैंक जो सारे फंक्शंस करते हैं वो भी यही फंक्शंस करते हैं, अकाउंट खोलना, बंद करना, फॉरेन एक्सचेंज, मनी ट्रांसफ़र, बिल पेमेंट्स, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, एफडी, आरडी, और जितने भी लोन्स वगैरह से रिलेटेड हैं, स्कीम्स वगैरह से रिलेटेड है, वो सारा काम ये करती है, ठीक है। तो आरआरबी का मैंने आपको पूरा बता दिया, फंक्शंस क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ठीक है, फीचर्स क्या होते हैं इसके, बस इतना ही पता होना चाहिए आपको आरआरबी से रिलेटेड। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देता हूँ आपको एक बार। पहले आपको डिफाइन पता होना चाहिए आरआरबी कौन क्या होते हैं, किस मकसद से खुले थे, एम क्या है आरआरबी का, ठीक है, कब एस्टेब्लिश होता है, किस कमेटी ने दिया था, पहले कौन सा बैंक था जो आरआरबी में बना था, और स्पॉन्सर बैंक कौन सा था, ओनरशिप क्या थी, कितनी परसेंट थी, फीचर्स क्या हैं, क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं लेबर्स को, किसको, ऑब्जेक्टिव क्या है बनने का, किस लिए बनी थी, ठीक है। और फिर आरआरबी मर्ज क्यों होती है, रीज़न क्या है मर्ज होने का, मैंने ये भी बताया आपको। अभी लेटेस्ट में कितने बैंक हैं हमारे जो बचे हुए हैं। फिर फंक्शंस क्या है, क्या क्या फंक्शंस करती है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, एक्सटेंडिंग लोन, रिसिबल, बर्सिंग वेजेस, सेकेंडरी फंक्शंस क्या होते हैं। तो बस इतना ही आरआरबी में, और कुछ नहीं है, बस इतने पता होना चाहिए आपको। सो थैंक यू सो मच। ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग। आपको पता ही होगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरव्यू में ये पूछते हैं और वैसे भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो पीएसएल जिसको हम बोलते हैं, प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग, आपको पता होना चाहिए। और इस वीडियो में मैंने आपको पूरा कवर करा दिया आरआरबी के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वो सारा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। एंड ये सीरीज़ फॉलो करते रहिए, एंड आई होप आपको पसंद आ रही होगी ये सीरीज़।